आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, अहमदनगर के मरी में एक यात्रा में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी यानी नो एंट्री के फैसले के बाद सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अवाम में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। इस तरह के बयानात कई सियासी पार्टी और उनके नेताओं की जानिब से आ चुके हैं कि यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी हिंदू मुस्लिम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अहमदनगर जिला के एक ताल्लुक़े की ग्राम सभा ने नाज़रीन ये फैसला किया है कि यहाँ पर होने वाली यात्रा के दौरान मुसलमानों को यहाँ पर दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी मुसलमानों को यहाँ पर दाखिला नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, हालांकि कई दहाइयों से ये मेला लगता है और यहाँ पर हर वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ऐसा बेहतरीन मुजाहरा किया जाता है कि जिसकी वजह से दोनों ही समाज के दरमियान एक तरह का इत्तेफाक और इत्तेहाद कई दहाइयों से यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन इस मर्तबा एक अजीब फैसला यहाँ की ग्राम सभा ने किया है और इस फैसले के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक तरह का सियासी उबाल आ चुका है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर जहाँ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असद ओवैसी ने पलटवार किया है, उन्होंने रियासती हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि इस ग्राम सभा के इस फैसले को मनसूख किया जाए और मुसलमानों की इस यात्रा में दुकानें लगाने पर लगाई गई पाबंदी को फौरी हटाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम था, वो मुसलमान था। नाज़रीन, इसी तरह समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने भी ग्राम सभा के इस फैसले को फिरका परस्ती का मुजाहरा बतलाते हुए कहा कि इस तरह का वाकया महाराष्ट्र में पहली मर्तबा हुआ है और इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि कहीं यूपी के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी दो समाजों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम ने रियासती हुकूमत से अब ये मांग कर दी है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में इक़दाम करते हुए इस फैसले को मनसूख करवाए, ताकि महाराष्ट्र में कई दहाइयों से चल रहे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की इस रिवायत को आगे भी और हमेशा भी इसी तरह से बरकरार रखा जा सके। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मैं रोजाना सुबह दिखता हूं तो एक न एक सरकार की तरफ से मुसलमानों को परेशान करने की, बेइज्जत करने की, तबाह बर्बाद करने की साजिश सरकार रचती रहती है। अभी अहमदनगर जिला में मढ़ी गांव है, जहां कनित नाथ महाराज की एक यात्रा निकलती है। वहां की आबादी 5000, जिसमें सिर्फ 650 मुस्लिम है। और आज से नहीं, जमाने से जब वो यात्रा निकलती है तो वहां के मुसलमान दुकान लगाते हैं। 80% मुसलमानों की दुकानें लगती हैं। और वो क्या बेचते हैं? वहां पर बेचते हैं हल्दी, कुमकुम, नारियल और खिलौने, देवी को चढ़ाने वाले शाल, यानी सारी पूजा के सामान बेचकर मुसलमान वहां पर दुकान लगाता है। कोई भी धर्म का उल्लंघन नहीं होता है और जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ ये एक एक गांव में, एक एक जगह पर सिर्फ नफरत की वजह से वहां पर ग्राम समाज ने वहां पर एक फैसला लिया है कि मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने देंगे, मुसलमानों की एंट्री नहीं। मतलब ये देश, इस देश में क्या हो रहा है? अगर बांग्लादेश में हम रोज सुन रहे हैं, सरकार बहुत निंदा कर रही है कि बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ वहां साजिश कर रहा है, मंदिरों पर हमला कर रहा है,
तो हम लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं। हम जो है बांग्लादेशियों के खिलाफ हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। लेकिन मेरे देश में खुद अगर ये हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? भाई ये देश का मुसलमानों का नहीं है? यानी अब शहरों तक थी ये बात, गांव में एक ही जगह पहुंच रही है और हिंदू मुसलमानों को अलग करने की, मुसलमानों की प्रॉपर्टी मत खरीदो, मुसलमानों से लेन देन मत करो, अब मुसलमानों की दुकानें भी मत लगाने दो। कहां जाएगा मुसलमान? इस तरह की चीजें जो हो रही है, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत देश में जो काम चल रही है ना, इसका असर बहुत बुरा होगा और बहुत ही गलत हो रहा है। समाज के में 20% लोगों के साथ अगर ये होगा ना तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप उनसे जो माइनॉरिटी में है, कमजोर हैं, उनका रिजर्वेशन नहीं है, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, अगर वो सड़क पर खोंचा लगाकर, दुकान लगाकर कुछ काम करते हैं और हिंदू भाइयों के त्योहार में जाकर उन्हीं का सामान बेचते हैं, तो आप गलत तरीके से कहते हैं कि वहां गोश्त बेचते हैं, शराब बेचते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम जिम्मेदार लोगों को कहना चाहता हूं कि ये परंपरा जो चल रही है ना, इसे बंद करिए, नफरत को बंद करिए, देश को आगे ले जाइए। नाजरीन, इस गिराम सभा के इस फैसले के बाद जहां समाजवादी पार्टी और एमआईएम ने अपनी प्रतिक्रिया और अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस फैसले को बदलने की मांग की है, वहीं बीजेपी एमएलए नितेश राणे ने फिर एक मर्तबा अबू आसिम और असद अवैसी के खिलाफ एक बयान देते हुए अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि गिराम सभा का यह फैसला सही और दुरुस्त है और इस तरह के फैसले महाराष्ट्र में आइंदा भी लिए जाएंगे। नाज़रीन, बीजेपी के मंत्री नितेश राणे ने जहां समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी के इस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्हें हिरवा साफ कहा, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो रुकन पार्लियामेंट असद अवैसी के खिलाफ एक बड़ा बयान नितेश राणे ने दिया है। नितेश राणे ने असद अवैसी को यह धमकी दी है कि वो महाराष्ट्र में आकर इस तरह का बयान देकर बताए, उन्हें पता चलेगा कि वो एक पाँव पर हैदराबाद वापस जाते हैं या नहीं। जो मुगलों ने जो हमारे मंदिरों तोड़ी थी, हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था, उसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्लामीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए ये जो कोई झूठ जो ओवैसी नाम का जो आदमी फैला रहा है ना, उसको बोले इतनी हिम्मत है ना तो कोई हमारे महाराष्ट्र में आके बोल के बताए, फिर देखते हैं वो एक पैर पे हैदराबाद जाता है क्या। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि असद अवैसी गलत तारीख पेश कर रहे हैं। असद अवैसी को धमकी देने के बाद अब समाजवादी पार्टी, बीजेपी और एमआईएम के नेताओं के दरमियान फिर वार और पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर यानी मड़ी यात्रा में मुसलमानों की दुकानें लगाने की पाबंदी के फैसले के बाद नाज़रीन अब फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ चुका है। अवाम के अहम और बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाकर अब महाराष्ट्र के अवाम की निगाहें इस तरह के बयानात पर लगाई जा चुकी है, जिसकी वजह से अवाम के मसाइल जूं के तू बरकरार है और सियासी नेता अपनी घटिया और गंदी सियासत करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।